हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ कि जब वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होंगे तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि एक्टिव वॉइस में वाक्य है, आप पहचानोगे कैसे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि आप एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानोगे। सबसे पहले होता है भाई सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। हाँ, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये अफर्मेटिव के लिए है, ठीक है। आगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बताया जाएगा। ये अफर्मेटिव के लिए है केवल, कि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे और उसको पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल वाक्य, सकारात्मक ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का मतलब होता है बिल्कुल सकारात्मक वाक्य, ठीक है, जिसमें नॉट ना लगा हो या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो। आप इस स्ट्रक्चर से पहचान जाओगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। हेल्पिंग वर्ब लगी है ना, इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये एक्टिव वॉइस में ऐसे बना होता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस तो हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे कैसे। आपको मैं बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसी के बाद बीइंग लगा देंगे। इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है भाई, प्लस बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लगी होती है, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, सॉरी ये थोड़ा यहाँ से ध्यान देना, ये जो सब्जेक्ट है ये ऐसे चलाया है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ऐसे ध्यान देना, थोड़ा बड़ा हो गया था ये वाली, ये लाइन आप भूल जाना, ठीक है भाई। ये जो लाइन लगी है यहाँ इसको समझ लेना कि अब ऑब्जेक्ट आगे लगाऊंगा जो लिखूंगा, बाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको जो मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये पैसिव वॉइस का है स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनता है सब्जेक्ट। हाँ, ये बन गया। यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। ये यहाँ पे देखना आप, ठीक है भाई, इसको यहाँ से डायरेक्ट मैच करना, ठीक है। ये वाली लाइन पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट पे आई है, सब्जेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, ये लाइन भी भूल जाना, ये भी, ठीक है। ये सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलान करेगा, मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है कि कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आप पहचानोगे कैसे। सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये एक्टिव वॉइस में कोई स्ट्रक्चर होने का रूल है, इसी बेस पे वो सेंटेंस बना होगा। और पैसिव वॉइस का ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम इज प्लेइंग हॉकी, राम इज
प्लेइंग हॉकी। ठीक है भाई, राम इज प्लेइंग हॉकी, इसका जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका बनेगा इस तरीके से। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पे इज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये आईएनजी लगा है, तो ये जो है वाक्य ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको एक्टिव वॉइस से ये अभी एक्टिव वॉइस में है। ठीक है भाई, एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। राम इज प्लेइंग हॉकी, राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, हॉकी। ये हुआ इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हॉकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। ये यहाँ लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जाएगा। ठीक है, हॉकी, अब इसके साथ इन तीनों में से एक लगाना है, तो हम लोग एम को भी नहीं लगाएंगे, आर भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इज। हॉकी इज बीइंग, हॉकी इज बीइंग अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड होता है। हॉकी इज बीइंग प्लेड अब बाई, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है भाई ये देखो, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो राम को ही क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई राम। किसी का अगर नाम है तो वो नाम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा भाई। बात समझ में आ रही है। अब आपको मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ। दे वेयर, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देना है मुझे ना, अभी आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ। दे आर बीटिंग हिम, दे आर बीटिंग हिम। अगर यहाँ पे वेयर लगा देता भाई, गलती से मुंह से निकल गया, अगर वेयर लगा देता तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाता। अभी मैं आपको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो दे आर बीटिंग हिम, सबसे पहले मैं बताया हूँ भाई कि आप सेंटेंस देखोगे, उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस का अगर वाक्य है तो उसमें ऑब्जेक्ट पहचानोगे सबसे पहले। जब आप ऑब्जेक्ट पहचान जाओगे तो ये जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम, दे आर बीटिंग, वे पीट तो रहे हैं किसको, हिम। बात सुन आ रही है, हिम, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट के केस में है। हिम किस केस में है भाई, वे उसे पीट रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिम ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सब्जेक्ट यहाँ बनेगा वो बनेगा भाई ही। बात सुन आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। अब हेल्पिंग वर्ब में हम लगाएंगे इज, एम, आर में से कोई एक, तो ही के साथ इज लगाएंगे ना, ही इज, और बीइंग लगाएंगे उसके बाद, ही इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज बीइंग बीटेन बाई, फिर इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे बाई के बाद, तो दे का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, देम। बात समझ आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि कोई सेंटेंस अगर निगेटिव में है, ये आपको मैं बता रहा था अफर्मेटिव वाला, निगेटिव में कुछ खास नहीं होता भाई, निगेटिव भी बिल्कुल इजी ही है, कुछ बहुत है नहीं, नॉट लगा देते हैं बस, उसमें नॉट लगा देते हैं इसमें। जैसे कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है ये,
राम इज नॉट, देखो यहाँ पे नॉट आ गया, राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे भाई देखो ये नॉट आया है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हमको नॉट लगा देना है, बस बात खत्म। सबसे पहले देखेंगे कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। ठीक है भाई। अब हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे इज एम आर, सॉरी यहाँ पे है देखो ये पैसिव वॉइस का है, उसके बाद बीइंग लगाना है। तो पहले इसमें से चुनेंगे कि इज एम आर में से लगेगा क्या, ए सॉन्ग इसके साथ लगेगा भाई इज, इसके बाद लगाना है बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, हाँ सॉरी ये नॉट भी है, इसको भी लगाना है, ये नॉट है ना, इसको निगेटिव वाला आपको मैं बता रहा था। तो ए सॉन्ग इज आपको अब नॉट लगा के तब बीइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये अफर्मेटिव का नहीं है, ये निगेटिव का है। ए सॉन्ग इज नॉट, उसके बाद लगाओ भाई बीइंग। बात सुने आ रही है, ये गलती नहीं करना है आपको, ये निगेटिव वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मत दिमाग में बैठाए रखना कि अफर्मेटिव का ही है, आप डायरेक्ट लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बीइंग लगा दोगे। यहाँ पे नॉट है, आप पहले इसके बाद नॉट लगाओगे तब बीइंग लगाओगे। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म होता है संग, ये होता है। सिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकेंड फॉर्म और संग थर्ड फॉर्म। ए सॉन्ग इज नॉट, ये नहीं लगेगा भाई, बात सुने आ रही ना, इज और बीइंग के बीच में नॉट लगेगा। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग, अब इसके बाद आप लिखोगे बाई, फिर उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, यानी कि राम। बात सुने आ रही है, ये इसकी पूरी पैसिव वॉइस है। एक बार आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव का सेंटेंस था, तो हम लोग इसकी पैसिव वॉइस बनाए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो था उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिए, उसके बाद ये लगाए इज एम आर में से कोई एक जो लगेगा ए सॉन्ग, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट है, इसको ध्यान देना है, तो नॉट लगाना है इसके बाद इज एम आर के बाद, तब बीइंग लगेगा, ठीक है। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई राम। दूसरा सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूँ, वी आर टेकिंग टी, ये तो निगेटिव का पहला सेंटेंस था भाई, ये एक्टिव वॉइस में वाक्य था, ये उसकी पैसिव वॉइस थी। ये दूसरा सेंटेंस आपको मैं समझा रहा हूँ, वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हैं। तो हाँ सॉरी निगेटिव वाला बताना है, वी आर नॉट टेकिंग टी, थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, ठीक है। निगेटिव वाला बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान दो। वी आर नॉट टेकिंग टी, तो इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ लाएंगे टी इज नॉट बीइंग, टी इज आपको मैं बताया था कि इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, टी इज नॉट बीइंग टेकिंग है, तो टेक से बना है टेकिंग, तो टेक का थर्ड फॉर्म, टी इज नॉट बीइंग टेकन, टी इज नॉट बीइंग टेकन, टी इज नॉट बीइंग टेकन बाई। अब इसके बाद जो लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहना चाहिए, तो वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे भाई तो अस हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है वीडियो, ठीक है दोस्त, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आप
इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर आप सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। आप 1-2 बार इसको देखेंगे आराम से तरीके से अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।